अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल एफएच कुकिंग एंड बेकिंग। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज की ये रेसिपी बहुत ही मज़ेदार, इजी और क्विक होने जा रही है क्योंकि आज हम बनाने जा रहे हैं करेले गोश्त। ये रेसिपी जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी, बहुत ही ज़्यादा यम्मी बनेगी। और इस वीडियो में आपके साथ ऐसी टिप्स और ट्रिक्स बताई जाएंगी जिससे आपके जो करेले का सालन है वो बिल्कुल भी कड़वा नहीं होगा, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने ले लिया है बीफ का मीट जो कि मैंने लिया है 1 kg। उसके बाद इसके अंदर मैंने ऐड कर दिए हैं अदरक लहसुन का पेस्ट जो कि मैंने 1 टेबलस्पून लिया है। उसके बाद मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं टमाटर जो कि मैंने 3 अदद बड़े साइज़ के काट लिए थे और यहाँ पे मैंने इनको बड़े साइज़ में ही काट कर रख दिया था। उसके बाद यहाँ पे मैंने लिया है प्याज जो कि मैंने 3 अदद लिया था, उसमें से मैंने हाफ़ प्याज जो है इसके अंदर ऐड कर दिया है। 1.5 जो है प्याज जो है रफली आपने काट लेना है और इसके अंदर ऐड कर देना है। उसके बाद यहाँ पर मैंने ली है सब्ज़ मिर्च जो कि मैंने 4 अदद ली है और इनको बड़े साइज़ में मैंने काट लिया है। उसके साथ ही इसके बाद मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है रेड चिली पाउडर जो कि मैंने हाफ़ टेबलस्पून लिया है। उसके बाद 1 टीस्पून इसके अंदर ऐड कर दिया है हल्दी और साथ ही इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया है हाफ़ टी-स्पून के करीब सॉल्ट। और यहाँ पे सॉल्ट जो है आपने कम ऐड करना है क्योंकि ऑलरेडी हमने इसके अंदर इस रेसिपी के अंदर जो है सॉल्ट ऐड कर दिया है। उसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 2 कप के करीब पानी और उसके बाद इसको प्रेशर लगा कर रख दूँगी। यहाँ पे आपने इसको 10 मिनट के लिए कुक करना है क्योंकि यहाँ पे जो हमने मीट लिया है वो बिल्कुल बोनलेस है, तो इसलिए इसको कुक होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, तो इसलिए आपने इसको बहुत ही कम टाइम लगाना है। और इसके बाद यहाँ पे मैंने ले लिए 1/2 kg करेले जो कि मैंने इसको राउंड शेप के अंदर इसको काट लिया है और यहाँ पे इसके अंदर से मैंने बीज निकाल ली हैं। आप देख सकते हैं कि इसके अंदर बीज नहीं है और यहाँ पे इनको मैंने बिल्कुल भी नहीं छीला। यहाँ पे आपने इसको छीलना नहीं है, ऐसे ही आपने इनको नमक लगा के अच्छे से वॉश कर लेना है। और जब आप इसको नमक लगाएंगे तो हाथों के साथ आपने इसको अच्छे से मसल लेना है। मसलने के बाद आपने किसी भी नैपकिन के अंदर, जो भी आपके पास किचन रुमाल होगा, उसके अंदर आपने इसको डालना है और उसको अच्छे से पानी को निचोड़ लेना है। और उसके बाद आपने किसी भी डब्बे के अंदर, एयर टाइट बॉक्स के अंदर आपने इसको फ्रीज़ करके रख देना है। इससे ये होता है कि हमारे पास जो करेले होते हैं वो बिल्कुल भी कड़वे नहीं होते और अगर आप इसको एज इट इज़ ऐसे ही निकाल कर इसको फ्राई करेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं और हमारे पास जो इसकी क्वांटिटी है, इसके जो वॉल्यूम है, बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। दूसरी बात ये कि अगर आप इसको छीलेंगे तब भी हमारे पास जो है इसकी क्वांटिटी कम हो जाती है और इसकी जो करवाहट होती है, इसका जो जूस निकलता है, इसके अंदर से जो पानी निकलता है वो करेलों के अंदर तक चला जाता है, जिसकी वजह से हमारे पास जो करेले होते हैं वो बहुत ज़्यादा कड़वे होते हैं। और अगर आप इसी तरह इसको पील ऑफ नहीं करेंगे, इसका ऊपर से छिलका नहीं उतारेंगे, तो ये बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनेंगे। एज इट इज़ अगर आप ऐसे ही इसको वॉश करेंगे नमक लगाकर तो हमारे पास जो है करेले बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हो जाएंगे। और उसके बाद जब आप इसको फ्रीज़ कर लेंगे तब हमारे पास जो है इस करेलों के अंदर बिल्कुल भी कड़वाहट नहीं रहेगी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन जाएंगे। और इस तरह हमारे पास जो है टाइम की बहुत ज़्यादा बचत हो जाती है और साथ ही पैसों की भी बचत हो जाती है क्योंकि जब भी आपके पास सीज़न में सस्ते हमारे पास करेले होते हैं, आप इनको निकाल लें। इसमें से बीज आपने निकालना है, इसको बिल्कुल भी पील ऑफ नहीं करना। टाइम बहुत ही ज़्यादा कम लगता है इस रेसिपी के अंदर और हमारे पास जो है बचत भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसको आपने ऐसे ही फ्रीज़ कर लेना है और फ्रीज़ करते हुए आपने इसको पानी जो है जब वॉश करना है तो इसके अंदर से पानी बिल्कुल आपने सारा अच्छे से स्ट्रेन कर लेना है, बहुत अच्छे से इसके अंदर से स्क्वीज़ कर लेना है, निकाल लेना है ताकि इसके अंदर बिल्कुल भी पानी ना रहे। तो उसके बाद हमारे पास जो है करेले बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे मैंने लिया है एक कढ़ाई के अंदर मैंने ऐड किया है 1/2 कप के करीब कुकिंग ऑयल और उसके बाद मैंने इसको इसके अंदर फ्राई कर लिया। फ्राई करते हुए 2 से 3 मिनट मैंने इसको दिए हैं। यहाँ पे आपने मीडियम फ्लेम के अंदर इसको फ्राई कर लेना है और फ्राई करते हुए इसको बहुत ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना, लाइट सा आपने इसको फ्राई करना है जिससे हमारे पास हल्का सा जो है ये कुक भी हो जाएंगे और साथ में इसके अंदर क्रंच भी आएगा और बहुत ज़्यादा ये हार्ड नहीं होंगे। उसके बाद यहाँ पे प्रेशर कुकर को लगाए हुए यहाँ पे 10 मिनट हो चुके थे। उसके अंदर मैंने पानी बहुत ही कम यूज़ किया था, सिर्फ उतना ही यूज़ किया था जितने में ये हमारे पास जो है मीट अच्छे से गल जाए। और यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं यहाँ बिल्कुल अच्छे से ड्राई हमारे पास जो है मीट रेडी हो चुका है। तो यहाँ पे प्रेशर कुकर के अंदर मैंने सिर्फ 10 मिनट इसको टाइम लगाया था। उसके बाद जितना भी इसके अंदर मीट और मसाला था वो मैंने निकाल लिया और निकालने के बाद आपने उसी ऑयल के अंदर और उसी बर्तन के अंदर इसको भुनना स्टार्ट कर देना है जिसके अंदर हमने ऑलरेडी जो करेले हैं वो इनको फ्राई किया था। तो इसी के अंदर आप इसको अच्छे से भून लेंगे और आप देख सकते हैं इसके अंदर हमने जितना भी प्याज, जितने भी हमने जो खड़ा मसाला इसके अंदर यूज़ किया था वो बिल्कुल भी इसके अंदर अब आपको नज़र नहीं आएगा क्योंकि हमने इसको 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से इसकी बुनाई करनी है। और यहाँ पे फ्लेम आपने हाई कर देना है ताकि जितना भी इसके अंदर मसाला है वो इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए और साथ ही इसकी बुनाई बहुत ज़्यादा अच्छे से हो जाए।
और जो भी जिस भी किस्म का हमारे पास मीट होता है उसकी स्पेशलिटी यही होती है, उसका टेस्ट तब भी ज़्यादा इन्हांस होता है जब आप इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे। यहाँ पे भुनाई करते हुए आपने जितना भी इसके अंदर जो खड़ा मसाला हमने ऐड किया है चम्मच की मदद से आपने उसका पेस्ट भी बना लेना है, ताकि हमारी रेसिपी के अंदर वो मसाला यहाँ पे बिल्कुल खड़ा नहीं नज़र आना चाहिए, क्योंकि हमने इसके अंदर जो स्पाइसेस ऐड किए हैं वो भी इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए। तो यहाँ पे 2 से 3 मिनट तक आपने इसकी अच्छे से भुनाई कर लेनी है। और इस रेसिपी के अंदर बिल्कुल लास्ट में बहुत से ऐसे मसाले जाएंगे जो कि इस रेसिपी को बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना देंगे। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर ऑन कर दिया करें, ताकि ऐसी बहुत सी इजी, टेस्टी और यमी रेसिपी की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही को मिले। और साथ ही साथ एक अच्छा सा कमेंट और लाइक भी ज़रूर किया करें। और अगर आपको लगता है कि आपको कोई भी चीज़ नई सीखने को मिली है तो दूसरों के साथ भी ज़रूर शेयर किया करें, क्योंकि दूसरों के साथ अपना नॉलेज शेयर करना भी सदका जारिया होता है। तो यहाँ पे इसको भुनाई करते हुए हमें 2 से 3 मिनट हो चुके थे। उसके बाद इसके अंदर हमने ऐड कर दिए हैं करेले, जो कि हमने ऑलरेडी फ्राई करके रख दिए थे। तो यहाँ पे फ्राई हुए हमारे पास जो करेले होंगे उसके अंदर ऐड करने के बाद आपने इन दोनों को अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद आपने लो फ्लेम के अंदर इसकी अच्छे से भुनाई कर लेनी है। भुनाई करते हुए आपने चम्मच को भी हिलाते रहना है, ताकि हमारे पास जितना भी मसाला हमने इसके अंदर ऐड किया था, जितने भी इसके अंदर स्पाइसेस ऐड किए थे, वो करेलों के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए। उसके बाद यहाँ पे मैंने ले लिए हैं प्याज, जो कि मैंने बड़े साइज़ के अंदर काट लिए थे। हाफ़ जो है मैंने पहले ही इसके अंदर ऐड कर दिया था और हाफ़ मैंने इसको साइड पे रख दिया था, जो कि मैंने यहाँ पे 3 बड़े साइज़ के प्याज लिए थे। उसमें से हाफ़ जो है ऑलरेडी भुनाई करते हुए इसके अंदर ऐड किए थे और हाफ़ हमने अभी ऐड किए हैं, जो कि हमारे पास बड़े साइज़ के 1.5 के करीब 1.5 जो है हमारे पास प्याज थे और इनको मैंने काट लिया। तो यहाँ पर इसको ऐड करने का यही मकसद होता है कि इसके अंदर हल्का सा जो क्रंच होता है हमारे पास करेले के अंदर जो प्याज का होता है वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। और साथ ही साथ इसके अंदर जो हमारे पास अगर करेले के अंदर थोड़ी बहुत कड़वाहट होती है तो वो उसके साथ बिल्कुल अच्छे से ख़त्म हो जाती है और इसका टेस्ट जो है बहुत ही ज़्यादा मज़े का बन जाता है। यहाँ पे आपने 2 से 3 मिनट इसको ऐसे ही कुक करना है, ताकि हमारे पास जो प्याज का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए, लेकिन इसके अंदर हल्का सा जो क्रिस्पीपन है वो रहे। उसके बाद इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 2 बड़े साइज़ के टमाटर, जो कि मैंने बड़े साइज़ में काट लिए थे, और साथ ही उसके अंदर ऐड कर देंगे 3 अदद सब्ज़ मिर्च, वो भी आपने बड़े साइज़ में काट कर रखनी है और इसको 2 हिस्सों में आपने इसको काट लेना है। बहुत ज़्यादा इसके अंदर बारीक हम नहीं काटेंगे। यहाँ पे जितनी भी हम इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करें, जितनी भी हमने इसके अंदर ऐड की हैं, सारी चीज़ें हमने बड़े साइज़ के ही काट के रख दी हैं। ये तो एक तो ये होता है कि हमारे पास इस रेसिपी के अंदर जो खूबसूरती होती है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है, और दूसरा इसका टेस्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। तो यहाँ पर इसको सबको ऐड करने के बाद आपने 2 से 3 मिनट तक अच्छे से इसकी भुनाई करनी है। भुनाई करने के आपने इसको 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से मिक्स करना है और भुनाई करनी है, और उसके बाद आपने इसको कवर देकर रख देना है 3 से 4 मिनट के लिए। और यहाँ पे जो है हम लोग 3 से 4 मिनट इसको अच्छे से दम पर रखेंगे, और यहाँ पे फ्लेम जो है आपने दम वाली रखनी है, बहुत ज़्यादा इसके अंदर हाई फ्लेम नहीं रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे इसके अंदर बिल्कुल भी पानी की एक बूंद भी हम यूज़ नहीं करते। जितना भी हमने इसके अंदर टमाटर और प्याज ऐड किया है उसी के पानी के साथ हमारे पास जो है करेले जो है वो अच्छे से कुक हो जाएंगे, और साथ ही साथ इसके अंदर जो हमने मीट यूज़ किया है वो भी अच्छे से हमारे पास उसकी हो जाएगी। और यहाँ पे जो हमने टमाटर और प्याज इसके अंदर ऐड किया है, और साथ ही हमने 3 अदर जो मिर्चें ऐड की हैं वो उसको आपने दम के अंदर ही कुक करना है। आपने बहुत ज़्यादा इसके अंदर हाई फ्लेम के अंदर या मीडियम फ्लेम के अंदर कुक नहीं करना, जिससे ये होगा कि हमारे पास जो है इसके अंदर जो करेले का टेस्ट जो होगा वो बहुत ही ज़्यादा बढ़कर आ जाएगा, और साथ ही साथ जो मीट हमने इसके अंदर यूज़ किया है उसका टेस्ट भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा जब हम इसको दम के अंदर बनाएंगे। तो यहाँ पे दम जो है 3 से 4 मिनट हमने दिया, उसके बाद इसको निकाला और मिक्स किया। मिक्स करने के बाद इसके अंदर जो ऑयल है वो सेपरेट हो जाता है, और साथ ही हमारे पास जो है रेसिपी ऑलमोस्ट डन हो जाती है। और उसके बाद आपने बिल्कुल लास्ट पे आपने 5 फ्लेम के अंदर 1 मरतबा आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है, ताकि हमारे पास जो है इसके अंदर जो मसाले हमने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं उसके ऊपर जो हमारे पास जो ऑयल है जो ऊपर अच्छे से आ जाए। तो यहाँ पे हमारे पास जो है रेसिपी ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। उसके बाद हम इसको सर्व करेंगे। तो जी यहाँ पे हमारे पास बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार, यमी से हमारे पास जो है करेले गोश्त की रेसिपी रेडी हो चुकी है। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है एक प्लेटर के अंदर हम ऐड कर देंगे गर्मा गर्म से करेले गोश्त का सालन, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन चुका है। और जब भी ये रेसिपी आप घर में ट्राई करें तो अपना फीडबैक ज़रूर शेयर किया करें, क्योंकि आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। और साथ ही साथ दूसरों के साथ भी ज़रूर शेयर किया करें। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।